मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। नगर निगम शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 33 में नाली खुदाई का काम तो शुरू किया गया, लेकिन आज तक वह काम पूरा नहीं किया गया, जिससे आम जन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नाली खुदाई हो जाने से लोगों को आवागमन भी बाधित हो रहा है। वहीं सकरी रोड होने के कारण और रास्ते में मलबा पड़ा होने के कारण लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जानकारी के मुताबिक बीते 11 दिसंबर को नाली निर्माण के तहत नाली खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन आज दिनांक तक यह काम अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं इससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि दरवाजे में मलबा पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, जिससे यहां पर दुर्घटनाएं घटित होने की आशंका है। वहीं रीवा शहर होने के बावजूद यहां पर इस तरह के हाल हैं कि अगर किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े तो यहां एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। इस तरह से मलबा रोड पर पड़ा हुआ है। वार्ड क्रमांक 33 घोघर मोहल्ले में नाली की खुदाई तो की गई, लेकिन उसका कार्य पूर्ण नहीं किया गया। उसमें वैसे ही मलबा छोड़ दिया गया, जिसके बाद लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के द्वारा ठेकेदार से पूछा गया कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो ठेकेदार के द्वारा बताया गया कि 15 से 20 दिन के अंदर काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन आज 20 दिन से ज्यादा हो गए और नाली की सिर्फ खुदाई ही की गई है। उसके आगे का काम बढ़ाया ही नहीं गया। जब पूरे मामले को लेकर पार्षद से बात की गई तो पार्षद के द्वारा बताया गया जहां भी पुरानी बस्तियां हैं वहां नाली खुदाई में समस्या आती है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इस कारण यहाँ काम रुक जाता है। पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। वहीं जब मोहल्ले के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 15 दिन तक नाली को खोदकर ऐसे ही छोड़ दिया गया और अभी 4-5 दिन पहले ही मलबे को निकालकर रोड में फेंका गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घरों के सामने नाली खोदने की वजह से लोग घर के अंदर बाहर नहीं जा पा रहे हैं और ना ही अपनी गाड़ियां निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। वहीं घोघर की जनता पार्षद से नाखुश नजर आई। आमजन ने महापौर से काम की आशा जताई थी, लेकिन अब उनको काफी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं वार्ड पार्षद के साथ मोहल्ले वासियों को उनका क्या कुछ कहना है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। ये नालियां खंदी गई, कब से खनी हुई, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? वार्ड क्रमांक 33 है घोघर मोहल्ला। 11 दिसंबर से इसका यही हाल है मोहल्ले का। गाड़ियां निकलने में दिक्कत, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो दिक्कत, ना एम्बुलेंस आ सकती, ना हम खुद अपने से कुछ एक्सेस कर सकते बाहर का, कहीं आना जाना सब रुका हुआ है। स्कूटी निकलने, पैदल निकलने की भी जगह ढंग से नहीं है कि 2 व्हीलर ही निकल सके। दरवाजे सटा के खोल दिए गए हैं। हाँ एकदम, आप तो देख ही रहे हैं क्या हाल मचा के रखा है। मतलब कोई वही नहीं है टाइम लिमिट का कि 20 दिन से पब्लिक को दिक्कत हो रही है, होती रहे। मतलब ये क्या फैसिलिटी, क्या स्कीम कैसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिनों में तो ना कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 20 दिन से ज़्यादा हो गए। अभी तक सिर्फ खुदाई हो पाई है, वो भी पूरी नहीं हो पाई है। कौन खुदवा दिया है, किसके द्वारा खुदवाया जाएगा? ठेकेदार हैं। अब ठेकेदार कौन है? यहाँ के पार्षद कौन है, उनसे आपने बात की? वार्ड क्रमांक 33 नजमा बेगम पार्षद हैं हमारे वार्ड की। ठेकेदार का तो पता नहीं ठेकेदार कौन है। कोई चौरसिया हैं। किसकी लापरवाही मानती है इसमें? ठेकेदार की है। अब सभी जगह काम चल रहा है और थोड़ा सा प्रशासन की ओवरऑल लापरवाही है। भाई सब जगह देखना चाहिए, या तो अलग अलग ठेकेदार सब जगह के लिए वो करें, फिक्स करें। अब एक ठेकेदार को कई सारे काम देंगे तो वो बिल्कुल जब वो फ्री होंगे अपने हिसाब से काम करेंगे। अब दिक्कत हम लोगों को हो रही है तो भाई हम लोग दिक्कत झेल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं। ताजिर खान। घर के सामने पूरा गड्ढा खना हुआ है, कैसे आप लोग का चलता है घर का काम? अरे बड़ी दिक्कतें होती है बेटा। गाड़ी घोड़ा वाले आए दिन गिरते हैं, आए दिन पैदल चलने वाले गिरते हैं नाली नर्दा में हैं। भारी दिक्कत है कि ये खोदने की वजह से इंसानों को, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो गई है। भारी दिक्कत, इसको आप बनवाइए जल्दी से जल्द। लापरवाही मानती है, कौन यहाँ पे खन के गया है? अब हम क्या बताएं, शासन नगर निगम वाले खोद के गए हैं, आज महीना पूज रहे हैं। कैसे आप लोगों का घर का काम चलता है? आना जाना, बाजार आना जाना बड़ी दिक्कतें होती है ना। वही तो नगर निगम कार्यालय के सामने वार्ड है, चंद कदम दूरी पर नगर निगम। आप लोग यहाँ के रहवासी हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। नाली खन दी गई है, कहा जा रहा है 15-20 दिन से
मलमा रोड में ही, क्या मानते हैं इस बात को, किसकी लापरवाही है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? हम तो मेंटली प्रिपेयर हैं, 3 महीने से पहले काम नहीं होना है। अभी 11 तारीख से खुदा हुआ है, 11 तारीख अगर हिसाब लगाया जाए तो 22 से 23 दिन अभी तो हुए हैं, अभी 2.5 महीने बचे हुए हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेलते हैं वो गिर रहे हैं इस पे, रास्ता जाम है, जो पीछे ठेले वाले रहते हैं ठेला लगाते हैं उनका ठेला जाम है, वो निकल नहीं पा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी बंद है, उनका भी सोचना चाहिए। कम से कम मलबा हटवा दिए होते, नाली खुदी थी ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठेकेदार की लापरवाही है, बट ये मलबा अगर हटवा देते, रोड चलती होती अगर तो इतनी तकलीफें ना होती। लेकिन जो ये मलबा पड़ा हुआ है, रोड बंद है, इससे जीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है लोगों का। पीछे जो दिहाड़ी के मजदूर हैं जो ठेला लगाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ना उनका ठेला निकल पा रहा है, ना उनका ऑटो निकल पा रहा है, वो भी बेचारे बिल्कुल पैक हैं। हम लोग की गाड़ी घर के अंदर खड़ी हुई, कोई काम हो रहा तो भीख मांगना पड़ता है गाड़ी कि भाई गाड़ी दे दो, अपना काम कर ले। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर पाएँ तो ये देखिए पूरी ठेकेदार की लापरवाही है, ठीक है। लेकिन पार्षद साहब को एक्टिव होना चाहिए, ठेकेदार से बोलना चाहिए, ये चीज़ की जल्द से जल्द ये निपटाया जाए, ये मलबा हटाया जाए। बच्चे भी है घर में, छोटे छोटे निकलते हैं बाहर, गिरने का डर। 2 बच्चे गिर चुके हैं, एक बच्चा वहाँ पे बच्ची गिरी है और आगे एक बच्चा गिर चुका है, 2 बच्चे गिर चुके हैं। अभी जब तक बड़ा हादसा नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई एक्टिव नहीं होगा, बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। कितने ऐसे परिवार हैं जो प्रभावित है इससे? ये पूरी पट्टी है, कम से कम नहीं तो 25 से 30 मकान होंगे जो बिल्कुल पैक हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ निस्तार मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ काम कर पाए वो। लापरवाही मैं ठेकेदार को बोलूँगा, पर्टिकुलर मैं पार्षद को नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ पार्षद अगर चाहते तो फोर्स करके ये काम जल्द से जल्द निपटवा सकते थे। किसके द्वारा भूमि पूजन किया गया था इस नाली का? महापौर अजय मिश्रा बाबा जी के। उसके बाद फिर कभी उनका नहीं, उनका आना नहीं, वो तो चुनाव में एक्टिव होते हैं। नहीं, उसके बाद क्या, हम लोग तो जागीर हैं, मुसलमान मतलब कांग्रेसी, कांग्रेस को वोट देंगे, जागीर समझ रखे हैं और वही चल रहा भेड़ चाल। क्या नाम है आपका? नसरत खान। रहवासी हैं आप, काफ़ी दिन से खाना पड़ा हुआ है, मलमापुरा रोड में है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, है ना? सर दिक्कतें तो ये आ रही है, अभी परसों ही मेरी बच्ची गड्ढे में गिर गई थी, बड़े मुश्किल में उसको निकाला गया, उसके यहाँ पे फट भी गया है। और हम लोग की 5 दिन से गाड़ियाँ अंदर नहीं रख पा रहे हैं, बाहर ही गाड़ी हैं। हम रात में 2 बजे आते हैं, अब गाड़ी बाहर रखे हुए हैं, ये भी डर रखता है कि पता लगा कोई चोरी करके ले गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा। हमारा 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है घर पे, नल टूटा हुआ है। उसने ठेकेदार ने बोला कि भैया आपका नल टूटा है, मैं बनवा के दूंगा, है 4 दिन से हो गए, 5 दिन से अभी तक वो रोड डेली यही बोलता है भैया मैं कल से 2 ट्रैक्टर लगवाऊंगा, 4 ट्रैक्टर लगवाऊंगा और कंप्लीट करवा दूंगा। 5 दिन से आज तक 1 ट्रैक्टर वो लेके गया है, बस उसके बाद से आया ही नहीं। अभी नगर निगम से कहीं से भी आप संपर्क करने की कोशिश की कि इसको हटवाया जाए जाके? हाँ, मैंने एक बार नगर निगम में जाके बोला भी था, तो उन्होंने बोला बस जल्दी हो जाएगा, आप जाइए, कल हो जाएगा, कंप्लीट मैं करवा दूंगा। और उसके बाद से कोई वही नहीं दिखाई दे, एक्टिविटी ही नहीं दिखाई दे रही इसमें कोई। मेरा नाम मुस्तकीम खान है। दिक्कत ये है कि अभी ये 11 दिसंबर को यहाँ पे खुदाई हुई नाली के निर्माण के लिए, तो लोगों से कहा गया कि जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा पूरा। कितने दिनों में मैंने पूछा ठेकेदार से, तो उन्होंने कहा कि 20 से 25 दिनों में। और जो कि आप देख रहे हैं कि 15 दिन तक तो ये खोद के चला गया, उसके बाद अभी 2-4 दिन पहले ये मलबा निकाल के रोड में फेंक दिया। उससे ये भी पूछा गया कि मलबा कब हटेगा, तो वो बोला कि दूसरे दिन हट जाएगा। आज ये 4-5 दिन हो गए, मलबा नहीं हटा। और आप देख रहे हैं यहाँ से कैसे कोई अपनी गाड़ी निकालेगा, कैसे कोई बाहर आ पाएगा, मतलब पूरा घर के अंदर लॉक कर दिया गया है ना। और मैंने नगर निगम से भी बात की, एक दो लोग हैं, हर्ष भैया हैं, उन्होंने भी बोला कि ये जल्दी से जल्दी हट जाएगा। एक टाली बस मलबा हटा है वहाँ से, उसके बाद से पूरा आप यहाँ से वो देख लिए। और ये नाली का निर्माण 300 मीटर का है, ओनली 300 मीटर का। और 300 मीटर में अब लगता है कि 3 महीने लग जाएंगे। अब आप सामने हैं आपके, आप देख लीजिए। बच्चे भी हैं छोटे, बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाना होता है, सुबह सुबह कोहरा का समय रहता है तो गिरते पड़ते हैं। अभी एक बच्चा यहाँ, इनका गोलू भाई का एक बच्चा अभी गिर गया नाली में। पार्षद से हमको लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। एक तो आज ना कहा जाए तो हम लोगों की नज़रों में तो पहली बार ये नाली का काम लगा है। आज इतने बड़े हो गए हैं, 35 साल में पहली बार काम लगा हुआ है। और ये आपके सामने है कि किस तरीके से मनमानी काम हो रहा है।
नगर निगम का चुनाव हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं है ना, नगर और अभी तक का वार्ड में कभी उनका आप लोगों के संपर्क किसी प्रकार से? पार्षद का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है, न कहेंगे। अब ये प्रशासन नगर निगम का है, ये देख रही है। बाकी नालियाँ और जगह से बन गई हैं, मगर यही वार्ड में अभी तक काम उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। हम लोगों को उम्मीद थी, महापौर से काफ़ी उम्मीद थी कि नगर निगम वार्ड के हमारे बस 200 मीटर में है, 200 मीटर की दूरी पे है नगर निगम, और ये वार्ड लगता है एकदम नगर निगम के सामने। तो उम्मीद थी कि महापौर थोड़ा सा ध्यान देंगे, मगर कोई कभी नहीं आया। महापौर तो भूमि पूजन करने आए तो वो भी 2 महीने हो गए, करीब 2 महीना। अगस्त में हुआ था 5, और उसके बाद से अभी तक तो महापौर यहाँ पे आए नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद खान है। इस वार्ड से आप पार्षद हैं। ये वार्ड नंबर 33 काफ़ी होगा। समस्या है, लोगों को नाली खनी गई है, काफ़ी दिन से मलबा भी पड़ा हुआ है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ नाली खुदाई हुई, खोदने में आप जानते हैं कि जहाँ भी पुरानी बस्ती हैं वहाँ नाली खुदाई में कितनी दिक्कतें आती हैं। आप सब जानते हैं, यहाँ नालियों के ऊपर दीवार हैं, पिलर हैं, इतनी दिक्कत, बड़े संकट में तो ये नाली खुद पाई। उसके बाद ये ट्रैक्टर 2 दिन ट्रैक्टर आया है, आगे ट्रैक्टर नहीं बढ़ पा रहा, इस कारण ये काम रुका हुआ है। और जिस ट्रैक्टर दोनों खड़े हैं, अभी लेबर आ जाएगी कल से, तो कल से पूरा काम लगेगा। कब से ना ये मलबा पड़ा हुआ है कि कब खुदाई हुई थी? यहाँ जब खुदाई हुई उसके बाद ये सामने वाले मकान में शादी थी, उन्होंने कहा कि ये काम अब रोक दीजिए, हमारे यहाँ शादी हो जाएगी तब फिर काम लगाइए। अब शादी हो गई, मकान में काफी दूर से, वहाँ भी शादी थी, 3 शादियाँ थी इस मोहल्ले में, तीनों ने रोका था। जब काम लगा यही हुआ। सामने ताहिर भाई है, उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ की शादी हो जाने दो, उसके बाद लगाइए। उसके बाद हमारे उनके घर के सामने इसी लाइन में शादी थी, उनकी वजह से रुका रहा। फिर यहाँ जब खुदाई हुई, खोदने के बाद भी यहाँ सामने शादी थी, तो अभी 26 तारीख की शादी थी, तो रुक गया काम इस कारण। सकरी रोड आप बोल रहे हैं, सकरी रोड है पूरे घोघर बस्ती में, और भी कई सारे वार्ड है जहाँ सकरी रोड है, वहाँ पे भी नाली का काम हुआ, लेकिन इस तरह से मलबा नहीं पड़ा। सब जगह यही, जहाँ गाड़ी नहीं जाती यही दिक्कतें आती हैं। आप देखिए कि ट्रैक्टर कहाँ से जाएगा, बताइए। अगर गाड़ी नहीं आएगी, जब तक गाड़ी नहीं आएगी तो लेबर उठाएगी, वो लेबर का इंतजाम कर रहा है ठेकेदार। लेबर क्यों नहीं उठाई? लेबर, मेरे ठेकेदार से बात हुई, बोले लेबर आ जाए, कल नए साल में नहीं आए, आज भी नहीं आए। हम लेबर का लोगों का कहना है 11 तारीख से यहाँ पे काम लगा है, मलबा पड़ा हुआ है, अभी तक उठा नहीं। बताया कोई 11 तारीख से नहीं है, 16-17 तारीख से काम लगा था। लेबर से बात होगी, 16-17 तारीख से काम लगा था। लेबर कल से आएगी। हमारी नगर निगम के जो कंपनी है उनसे भी। तो आप बोल रहे कि हड़ताल की बात है, अभी कल तक तो हड़ताल है, कहाँ से लेबर आएगी? लेबर वो यहीं की लोकल लेगी, अपने नगर निगम से, गोदाम की लेबर। हमसे बात हुई है। आपने बात क्यों नहीं की? स्वास्थ्य अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने कहा हमारे ट्रैक्टर जा नहीं रहा है आपके यहाँ अंदर, कैसे मालवा उठे। नजमा बेगम।